श्री अन्न केवल अनाज नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का आधार है। इस प्रकार के अन्न से पौष्टिकता मिलती है। खास बात यह है कि ना इसमें रासायनिक खाद लगती है और ना ही अधिक जल की आवश्यकता होती है। सीधे तौर पर किसानों के लिए लाभकारी साबित होते हैं। रायबरेली जिले के बछरावा क्षेत्र के राजा मऊ के रहने वाले एक किसान ने गाँव की भाषा में मोटा अनाज कहते हैं उसकी 10 प्रजातियाँ तैयार की हैं। उनका बीजों के शोध का नई प्रजातियों के बीज तैयार करने का कार्य चलता रहता है। उनका कहना है कि श्री अन्न केवल अनाज नहीं पेट भरने का माध्यम ही नहीं बल्कि यह अनाज शरीर को पौष्टिकता प्रदान करते हैं। उनका यह भी कहना है कि इस मोटे अनाज को तैयार करने में कोई मेहनत नहीं लगती और ना पानी की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में कम लागत और किसान को अच्छा लाभ होता है। यही है कि मलिक जिले के बछरावा क्षेत्र के राजमऊ में ग्रीन अवध फार्म के नाम से एक कृषि बना रखा है। वहाँ के रहने वाले सुभाष पालेकर ने तरह तरह के तैयार करने का कार्य करते हैं। खेती किसानी के लिए वाकई किया जाता है। यह कार्य बेमिसाल है। आज के समय की ज़रूरत है श्री अन्न, जिनको गांव की भाषा में मोटा अनाज हम लोग बोलते हैं। ये आप कह सकते हैं कि अनाज नहीं है, ये केवल पेट भरने का साधन नहीं है। पेट तो हमारा भरता ही है, भूख हमारी शांत होती है। इसके साथ साथ ही इनसे जो पौष्टिकता मिलती है वो परंपरा में जो चल रहे हैं अनाज, इनमें वो परंपरा नहीं है। लागत कम है इनकी, क्योंकि इनमें ना किसी तरह के ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है। अमूमन वर्षा आधारित हैं, बरसात का जल ही इनके लिए पर्याप्त होता है। ना इनको किसी तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई रोग कीट का इनके ऊपर आक्रमण होता है। तो इनमें खर्च बहुत कम आता है और मुनाफा का सौदा तो है ही। स्वस्थ अनाज मिलता है हमको अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और अगर प्रसंस्करण करके मोटे अनाजों को किसान बाज़ार में पहुंचाने का प्रयास करे, जैसा हम करते हैं, हम करीब 2 एकड़ में श्री अन्न मोटे अनाजों की खेती करते हैं। सभी तरह की वैरायटियाँ जितनी 9-10 वैरायटियाँ मिलेट्स की हैं वो सब हमारे पास हैं। उनका बीज रहता है हमारे पास, किसानों को हम देते भी रहते हैं। और यहीं पर महिलाओं को लगा करके और उनका चावल निकाल करके प्रसंस्करित करके हम अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। ये अवार्ड हमको फार्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड कृषि जागरण और ICAR के जॉइंट में मिला है। और अब कोई पुरस्कार मिलता है तो अच्छा तो लगता है, लेकिन अच्छा लगने के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी महसूस होती हैं कि जिन कार्यों को लेकर के हमको सम्मानित किया गया है उन कार्यों को हम नीचे के सभी किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और किसानों को संदेश देने के लिए तो हम एक ही संदेश देना चाहेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार संदेश दे रहे हैं कि आत्मनिर्भर राष्ट्र होना चाहिए। तो यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि बिना आत्मनिर्भर किसान के आत्मनिर्भर राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। और किसान के आत्मनिर्भर होने का जो तरीका है वो यही है कि वो अपनी बाज़ार पर निर्भरता पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास करे। खाद, बीज, खेती के और भी जो उसके अपने संसाधन हैं उनको अपने लेवल पर करे, जैसा हम करते हैं। प्राकृतिक खेती करते हैं बिना किसी रसायन के, देसी बीजों का इस्तेमाल करते हैं अपने खेत में। पुनः वही बीज, देसी बीजों की खासियत है कि लगातार वही बीज आपके काम आते रहते हैं। अपने आप में मजबूत हैं, इनमें रोगों का, कीटों का आक्रमण नहीं होता है, इसलिए किसान के खर्च बचते हैं। और अगली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसान अपनी फसलों का परिसंस्करण करके मूल्य संवर्धन करके बाज़ार में बेचने का प्रयास करे, ताकि उसकी कमाई का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा बिचौलिए खा जाते हैं वो रुके और हमारे उपभोक्ता तक और स्वयं किसान के परिवार तक शुद्ध स्वस्थ भोजन पहुंच सके।